हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी 90 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले मेरे वीडियोस में पढ़ा है कि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को बताया था। तो दोस्तों, आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि पिछला टॉपिक जो हमारा है वो क्लियर हो जाए थोड़ा सा, जो भी उसमें लोगों को डाउट्स थे उनको हम क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको बताया गया था ऐसे था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो कि मैंने बताया और इसके इफेक्ट भी बताए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के इफेक्ट क्या हैं, उन पर मैंने बात की। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। उस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट कि हमारे पास एक रेट ऑफ रिएक्शन है SO2 प्लस O2, ये कन्वर्ट हो रहा है SO3 में। ऐसे ही हमारे पास एक गिवन है रिएक्शन, हाफ ऑफ कर देते हैं, ये हमारे पास पहले इक्वेशन हो गई। तो हम पहले इसमें रेट लिखते हैं किसका, रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको कह सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो हम पहले यहाँ पर पता कर लेते हैं कि रेट हमारा है क्या, तो ये है SO2, ये इसका हम कंसंट्रेशन लिखे हैं, SO2 लिखेंगे। तो फिर यही को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ। अब इसको बोलते क्या है, देखिए डिसअपेरेंस बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट का होता है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट क्या होता है, इसका डिक्रीज होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा। और इसकी बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा लेकिन रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम इसमें बात करते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या हो जाता है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। देखिए किसी की रेट तो माइनस में होती नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ SO2 रिस्पेक्ट टू द टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट भी बोलते हैं। इसी को अगर हम कहें तो ये एवरेज रेट भी हो जाएगा। डिसअपेरेंस इसलिए इसको हम क्या रखेंगे, निगेटिव, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कंजर्वेशन भी बोलते हैं, कंजप्शन भी बोलते हैं। और फिर अगर इसी का और अब हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट क्या है, इसमें रिएक्टेंट है O2 ही है, तो हम O2 का भी निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ SO2। अब रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ किसका, O2 का डिसअपेरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, O2 हो गया कंजर्वेशन अपॉन रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये दोनों आ गए हैं, इसको भी निगेटिव कर लेंगे। तो हम रेट ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। ये देखिए रेट ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स है क्या, प्रोडक्ट्स है आपके पास, तो फिर इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब फिर रेट ऑफ इसको क्या बोलेंगे, अपेयरेंस मींस बढ़ना, पहले का बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसका अपेयरेंस, रेट ऑफ अपेयरेंस का रेट क्या होगा, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन टाइम 2, यानी रिस्पेक्ट टू द टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसी को हम बोलते हैं कि हाँ ये होती है हमारी एवरेज रेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। ये हो गई एवरेज रेट इसी के निकाल लेंगे, क्लियर है। तो एवरेज रेट हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि अपेयरेंस हो रहा है, अपेयरेंस को ही और अदर वर्ड में तो क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 के फॉर्मेशन में जितना लग रहा है उसको क्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ एवरेज रेट क्या हो जाएगी, ये हो गई SO3 अपॉन डेल्टा टी टाइम टी के
ये ले लिया। अगर हम रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेते हैं तो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या आ जाएगा, यहीं पर डी लिख दिया जाएगा, यानी एक सर्टेन टाइम के लिए लिया जाए तो वहां पर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको हम डी लिख लेते हैं, क्या ले लिया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन टाइम dt हो गया, ये आ गया ये t के रिस्पेक्ट में, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इसी का हमने ले लिया ये कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा t, और ये टाइम डेल्टा t टेंड टू 0, यानी जो टाइम चेंज इंटरवल था, जो चेंज का टाइम था वो 0, टाइम में कोई चेंज नहीं, किसी एक फिक्स टाइम इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए लिया जाएगा, तब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन क्या आ जाएगा डी या डेल टी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब मैं आपको इसका ग्राफिकल रीजन दिखाऊंगा कि ग्राफिकल अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। पहले आपको क्या करें, इसको नोट, या फिर अभी इसी में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट थे हम उनका रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ये हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन की हमें रेट लिखनी है, ये रिएक्शन हो गई, इसका हमें रेट लिखना है, तो रेट लिखने के लिए पहले हमने क्या निकाला था, इसका ये निकाला था डिसअपियरेंस, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ लिखने के लिए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन dt, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस, अब देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ किसका निकाले थे, O2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा t था, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखिए यहाँ पे ये नंबर्स जो दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल जो दिए गए हैं ये कितने हैं 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। कैसे आएगा ये बात समझ में आई, देखिए यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो इसको समझ लीजिए, ये O2 था, इसको हम जितनी भी मॉलिक्यूलरिटी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं 1/2, ये यहाँ पे चला आएगा तो 2 हो जाएगा, 2O2 हो जाएगा, राइट, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे 2 आ गया। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके किसके, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 के, इसके इक्वल होगा अपॉन डेल्टा t, यहाँ पे डेल्टा रख लेंगे, ये पॉजिटिव है SO3 का, प्रोडक्ट का है, ठीक है। अपीयरेंस, तो अपीयरेंस के लिए निकाल लिया, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से समझें। देखिए क्या होगा, ये SO2 है, इसका हमने एक रिएक्शन थी, इसका हमें रेट निकालना है, तो हम जानते हैं कि रेट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, रिएक्टेंट निकालेंगे, तो रिएक्टेंट हमने यहाँ पे लिख दिए कि कौन कौन से हैं, SO2 है और O2, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस किस होता है, कितना तो वो ब्रेक हो रहा है या कंजम्पशन हो रहा है, तो इसका कंजम्पशन कितना हो रहा है उसके लिए बात की है, ये हो गया आपके पास कितना आ गया। फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, O2 के डिसअपियरेंस में कितना रेट हो रहा है, यानी इसको टूटने में रिएक्शन कितनी बनेगी, कंप्लीट होगी, तो ये आपने निकाल लिया इसका। फिर रेट ऑफ प्रोडक्ट का निकाल लिया, प्रोडक्ट हमारे पास ये था, इसका रेट ऑफ, इसको बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट को, रेट ऑफ प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इसका अपीयरेंस होता है, ये पढ़ रहा है या फॉर्मेशन कह सकते हैं, तो ये आ गया रेट ऑफ। अब इसी को हम बोलते हैं क्या है, एवरेज रेट, किसी का भी, इसको भी एवरेज रेट बोल सकते हैं, यहाँ पर भी एवरेज रेट, यहाँ पर भी एवरेज रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट, किसी एक फिक्स टाइम के लिए, कोई टाइम चेंज ना हो रहा हो तब उसके लिए निकाला गया, तो ये आ जाएगा। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों, यहाँ पर जितनी भी ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा उसको, ये आपके पास आ जाएगा रेट। क्लियर है? सो गाइस इसको आप लोग फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। सो गाइस अब आगे चलते हैं, देखिए कि कैसे आएगा, क्या निकालना है, ग्राफ इसका ग्राफिकल बनाना है, तो हमारे पास क्या रिएक्शन थी, रिएक्शन थी SO2 प्लस O2, हाफ O2, ये कन्वर्ट हो रही थी किसमें, SO3 में, ये हमारे पास रिएक्शन थी।
अब हम इसमें क्या है, इसका कंसंट्रेशन किसी टाइम पे कंसंट्रेशन ये ले लेंगे। मान लिया इसका टाइम t1 पे कंसंट्रेशन क्या था c1 और टाइम t2 पे कंसंट्रेशन क्या है c2। ऐसा है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसके लिए निकालेंगे। देखिए प्रोडक्ट के लिए हम पहले रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे, यानी डिसअपियरेंस के लिए निकालेंगे। तो डिसअपियरेंस के लिए क्या होगा, हमने एक ग्राफ ये ले लिया, इधर हमने कंसंट्रेशन ले लिया, इधर क्या ले लिया हमने टाइम ले लिया है। ये हमारे पास टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी हमने ले लिया है 0, ठीक है, चेंज है 0 पे। अब यहाँ पे टाइम क्या है t1, यहाँ पे टाइम t2 हमने ये ले लिया और इस पर कंसंट्रेशन क्या है x1, यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन। अब देखिए टाइम t1 पर रिएक्टेंट था, बढ़ेगी तो घटेगी, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंक्रीज ग्रेटर थी क्या कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंसंट्रेशन 0 होगा। तो पहले में क्या था, अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं टाइम t1, तो टाइम अगर हम 0 से कोई भी टाइम चेंज एट द 0 पे, तो इसकी हायर कंसंट्रेशन रही होगी। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टाइम t1 पर, तो t1 पर इसका कंसंट्रेशन अगर हम निकाल रहे हैं तो t1 पर कंसंट्रेशन क्या था, ग्रेटर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c1 इज ग्रेटर देन c2। c1 क्या है, c2 से ग्रेटर होगा। पहले टाइम t1 पे कंसंट्रेशन ज्यादा रहा होगा, बाद में क्या, तो ये इसके ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हम c1 रख लेंगे, यहाँ पर क्या आ गया c2। तो टाइम t1 पर क्या था, कंसंट्रेशन c1 था, हमने ये बना दिया। अब टाइम t2 पे क्या आ गया, कंसंट्रेशन c2 आ गया। तो जैसे ये बढ़ाएंगे, अब क्या होगा, ग्राफ आपका ऐसे कुछ चलेगा, ये इस टाइप से ये स्लोप चलेगा ग्राफ का। क्लियर। ये हमने क्या निकाल दिया है, ये ग्राफ आ गया है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा, एक फिक्स टाइम हमने मान लिया। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों के टाइम इंटरवल की बात की गई थी, लेकिन हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया ये टाइम क्या है t, एट t टाइम के लिए, यानी फिक्स इंस्टेंटेनियस टाइम ले लिया गया इंस्टेंटेनियस के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन यहाँ पर होगा। तो ये जो स्लोप आएगा, ये स्लोप ही इसका क्या कहलाएगा, ये जो स्लोप मिलेगा, इसी स्लोप को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ये जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होगा, इन दोनों में से माइनस कर लेंगे, इसको क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास x2 माइनस x1 और ये सॉरी c2 माइनस c1 अपॉन डेल्टा t। क्योंकि ये दोनों माइनस में आंसर आएगा, इसलिए हम इसको माइनस लगा लेंगे। तो ये दोनों आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। यही तो हमारा आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कर दिया डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, ये क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर अब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि इसी के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपने स्लोप निकाला है इसी को आ जाएगा, तो इसी को हम लिख लेते हैं रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस, ये आ जाएगा माइनस किसके, एस पर क्या है, एस पर आप जानते हैं स्लोप की मैंने बात की, जो ये स्लोप लिया गया है यही आ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा स्लोप के नेगेटिव स्लोप, क्योंकि स्लोप ऊपर से नीचे की ओर डाउन हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव स्लोप आ गया। ये आ गया किसके, इसके लिए। अब हम प्रोडक्ट के लिए यानी अपीयरेंस के लिए बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, अपीयरेंस के लिए। आइए देखते हैं ये ग्राफ क्या होगा। अपीयरेंस के लिए हमें ग्राफ बनाना है। ये हमने ले लिया, इधर हो गया ये हमारे पास हो गया टाइम, और इधर क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया। टाइम है और उस साइड पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है। तो हम इसके लिए ये ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों चीजें हमने ले ली है, एक पे टाइम ले लिया है, एक पे क्या ले लिया है, ग्राफ। अब यहाँ पे हम टाइम डेल्टा t इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम क्या है 0 ले लेते हैं। यहाँ पे टाइम है t1, यहाँ पे क्या है टाइम t2 है। क्लियर है। तो पहले क्या रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन कुछ दूसरा रहा होगा, यानी हम यहाँ पे ये लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे था टाइम t1 पर कंसंट्रेशन c1 टाइम t2 पर कंसंट्रेशन क्या है c2 है। किसका? प्रोडक्ट एसो प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर जब 0 है तो टाइम t1 पर कंसंट्रेशन क्या है c1। अब इसमें क्या हो रहा है आपको मैंने बताया था जब रिएक्टेंट होता है तो रिएक्टेंट के लिए क्या होता है, रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में आपको बताया मैंने कि प्रोडक्ट में जब कंसंट्रेशन होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर बात की गई है ये, यानी इसमें क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा C2 इज ग्रेटर देन C1, कंसंट्रेशन ग्रेटर होगा तो C2 बढ़ेगा, C1 क्या होगा, कम होगा। तो पहले पे यानी C1 कम था तो यहाँ पे C1 0 के नियरेस्ट रहा होगा, ये C1 है, टाइम t2 पे कंसंट्रेशन C2 है, तो हमने ये ग्राफ उसका बनाया, ये ग्राफ बना, क्लियर है, ये बन गया हमारे पास। तो ये आपका ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा ऐसे ग्राफ बनेगा, क्लियर है, ये ग्राफ कुछ ऐसे ग्राफ ये बन के आ जाएगा, यहाँ पर हमने ले लिया ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ आपके पास बन जाए। ये जो स्लोप एक ऐसा रेट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां कंसंट्रेशन कोई चेंजेस नहीं होगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, नो चेंज होगा, तो वो एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेगा। तो ये क्या है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए हमने निकाला है कि उसके लिए ग्राफ क्या आएगा, तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए आ जाएगा, यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ किसी इंस्टेंटेनियस के लिए निकालते हैं, ये मान लिया हमने टाइम है, ये टाइम t है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस के लिए, तो ये स्लोप आ जाएगा, ये स्लोप क्या है, बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ने की, स्लोप इंक्रीजिंग की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, तो ये आ जाएगी पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा, ये होगा पॉजिटिव स्लोप, क्लियर है, पॉजिटिव स्लोप जो है वो रेट ऑफ किसके आ गया, इसके आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर ये डाउट हमने क्लियर किया कि आप लोग कोई भी रिएक्शन होगी उसके रेट ऑफ जो इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उतनी सी बात को यहाँ पर क्लियर किया गया है। सो गाइस, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो बताइए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।